एक आदमी ने टारगेट पर टॉय गन एम किया, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही नीचे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो गया। अगले ही पल एक मिस्टीरियस फोर्स ने उसे नीचे खींच लिया। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पिता तेजी से गाड़ी लेकर आए। जल्दी बैठो और भागो। शुरुआत में जैक को लगा शायद उसके पिता ने किसी लोन शार्क से पैसे उधार लिए होंगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल में टारगेट वो खुद है। जैक के अंदर ओनी का खून बहता था और जो आदमी उनका पीछा कर रहा था उसके अंदर मामा तारो का खून था। उसके पिता अभी सब एक्सप्लेन ही कर रहे थे कि दुश्मन उनके पास पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी ब्लैक मिस्ट से घिर गई। मजबूर होकर उसके पिता को गाड़ी रोकनी पड़ी और यही दुश्मन चाहता था। अगले ही पल एक भयानक ब्लास्ट हुआ और गाड़ी पूरी तरह उड़ गई। दुश्मन ने जैक को कैप्चर कर लिया। मामा तारो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओनी ब्लड रखने वाले इंसानों के बीच सिर्फ एक पेस्ट माने जाते थे और उनका काम था इन पेस्ट्स को खत्म करना। हजारों सालों से मामा तारो और ओनी के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों की अपनी अपनी ब्लड लाइन्स थी। एक समय पर मामा तारो इकट्ठा हुए और उन्होंने मामा तारो ऑर्गेनाइजेशन बना ली। वहीं ओनी हंट होने के डर से आम इंसानों के बीच छिपने लगे। इतना एक्सप्लेन करने के बाद जॉन अगले ही पल दोनों की ब्लेड्स आपस में टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एनर्जी वेव चारों तरफ फैल गई। सबसे शॉकिंग बात, जैक के पिता कभी मामा तारो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। उनके हाथ में जो ब्लैक मिस्ट थी वो मामा तारो की यूनिक एबिलिटी थी। भले ही जैक के पिता जॉन के सीनियर थे, लेकिन ओनी को प्रोटेक्ट करना अनफॉरगिवेबल था। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई और इस बार दोनों बराबरी पर थे। जैक अब भी पूरी तरह कंफ्यूज था। उसके सामने क्या हो रहा है जॉन समझ नहीं पा रहा था कि उसका सीनियर एक मॉन्स्टर को क्यों बचा रहा है जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। जब जैक ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो जॉन ने पूरी ताकत से अटैक कर दिया। अब पावर गैप साफ दिखने लगा। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद जॉन काउंटलेस लाइफ और डेथ बैटल्स लड़ चुका था। वहीं जैक के पिता अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जैक उनका सबसे कीमती बेटा था, चाहे वो खून का रिश्ता ना हो। जैक ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, बस उसके अंदर ओनी का खून था। उसके पिता ने विनती की, वो इनोसेंट है, कुछ नहीं जानता, उसे छोड़ दो। लेकिन जॉन कभी भी एक ओनी को जिंदा नहीं छोड़ता। जब उसने देखा कि जैक के पिता अब भी नहीं हट रहे तो उसने उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया। उसी पल जैक के शरीर में एक डरावना बदलाव शुरू हुआ। उसकी आंखें बदलने लगीं, उसका शरीर कांपने लगा और वो चीखने लगा, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई, मैं तुम्हें मार दूंगा।